दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ एक DIY शेयर करने वाली हूँ और ये DIY मैं काफी दिनों से सोच रही थी कि भाई ये बनाऊंगी। और फिर क्योंकि मेरा ना जो चार्जर वगैरह है वो इधर उधर पड़े रहते हैं, तो उन्हीं के लिए मुझे ये DIY बनाना था क्योंकि वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं लग रहे थे। उनको रखने की कोई पर्टिकुलर जगह नहीं थी। तो ये एक चप्पलों का डब्बा है। मैंने एक साइज के अकॉर्डिंग इसे लिया है क्योंकि जहां पे मुझे रखना था वहां पर ये साइज ही आएगा। तो ये आप छोटा बड़ा अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं। इसके जितने भी ऊपर के पार्ट है ना वो सारे मैंने कट कर दिए हैं। इसके बाद मैंने दूसरा कोई कार्डबोर्ड का बॉक्स ले लीजिए, उसके हिसाब से मैंने इसके दो बराबर के पीसेस काट लिए हैं। जो साइडों के होते हैं वो बराबर के दो मैंने पीसेस काट लिए हैं। इनको मैं अच्छे से फेविकॉल लगाकर अंदर से इस डब्बे के पेस्ट कर दूंगी। इससे क्या होगा दोस्तों, इससे इस डब्बे को एक मजबूती मिल जाएगी। एक कहते हैं ना कि अगर लॉन्ग लास्टिंग आपको चीज बनानी है लंबे समय तक चलाने के लिए तो मजबूती देनी जरूरी है। तो दोनों तरफ से आप इसको लगाकर आपके डब्बे को मजबूत कर सकते हैं। मैंने इसको चिपकाकर अच्छे से इसको जो कपड़े सुखाने वाली चिमटियां होती है ना उससे सिक्योर कर दिया है, जिससे कि ये अच्छे से पेस्ट हो जाए, ये हटे नहीं। और ये छोटे छोटे दो और मैंने काटे हैं, जो साइडों के जो छोटे छोटे कॉर्नर है ना उन दोनों साइडों में ये आ जाएंगे। तो इसी तरीके से मैं इनको भी उसमें पेस्ट कर दूंगी और ये चिमटियां उसमें लगा दूंगी, जिससे कि ये अच्छे से इसमें पेस्ट हो जाए, चिपक जाए और हटे नहीं। दोस्तों कई बार हम मार्केट से ऑर्गेनाइजर खरीदते हैं जो कि बहुत ज्यादा कॉस्टली भी होते हैं, लेकिन ऐसी चीजों को हम फेंक देते हैं। अगर ऐसी चीजों का ही इस्तेमाल करके हम कुछ अच्छा सा बना ले और अपने घर को ऑर्गेनाइज कर पाए तो कितनी अच्छी बात है। अब इसके चारों तरफ से ना ये जो मैंने चिपकाए थे वो सूख गए हैं। अब मैं क्या करूंगी, इसके बराबर का ना मैं कपड़ा काट लूंगी। देखिए इस तरीके से हमें मेजर करना है कि चारों तरफ से इसको रैप करे। ये इस तरीके से मुझे एक कपड़ा काटना है और लेंथ उतनी रखनी है जितनी इस डब्बे की चौड़ाई है। ये देखिए मैंने एक लंबी पट्टी काट ली है। अब इसको मैं फेविकॉल की मदद से सारे डब्बे पर अच्छे से इस तरह से चिपका दूंगी। आप फेविकॉल लगे लेना चाहते हैं फेविकॉल ले सकते हैं, ग्लू गन लेना चाहते हैं ग्लू गन ले सकते हैं, फेवी बॉन्ड लेना चाहते हैं, कुछ भी आप ले सकते हैं जिससे आपको चिपकाना है। लेकिन कोशिश ये कीजिएगा कि अच्छे से पेस्ट हो जाए, निकले नहीं, क्योंकि हमें इसमें कोई सिलाई कोई स्टिच नहीं करना है। बस हमें इसमें फेविकॉल की मदद से ही इसको चिपकाना है। मैंने ऊपर का ना इतना सा पार्ट छोड़ दिया है। ये क्यों छोड़ा है मैं आगे आपको बताऊंगी। इसी तरह से मैं चारों तरफ इसके इस कपड़े को चिपका दूंगी। बस थोड़ा सा फिनिशिंग का ध्यान रखना है और वो तभी आएगा जब आप अच्छे से फेविकॉल लगा देंगे, तभी उसमें फिनिशिंग अच्छी आएगी। वरना ये ना इधर उधर से थोड़ा सा खराब हो सकता है, इसमें लचक आ सकती है। और किनारों पर इनको सिक्योर करते टाइम भी आप खास ध्यान दें, अगर हो सके तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा इसमें फेविकॉल लगा लें। और देखिए ये इस तरह से इतने अच्छे तरीके से ये इसमें चिपक जाएगा। नीचे भी मैंने सेम यही तरीका किया है। फेविकॉल से ये सारा कपड़ा जितना भी है इसको मैं अच्छे से लेयर करके इसको यहाँ पे स्टिक कर दूंगी। ये थोड़ा सा जैसे निकल के जाता है कपड़ा, अच्छे से चिपकता नहीं है, तो एक भारी सी चीज इसके ऊपर आप रख दीजिए जिससे कि ये चिपक जाए। अब ये दूसरा कपड़ा जो मैंने इसको कंबाइन करना है तो वो भी मैंने नाप के काट लिया है। ये कितना बड़ा काटना है, आपको चारों तरफ जो ये कवर हो जाए उससे भी थोड़ा सा बड़ा आपको काटना है, क्योंकि ये हमको नीचे तक इसको रखना है। इसको भी मैं एक किनारी से पूरा स्टिक कर लूंगी। ये देखिए एक साइड से मैंने इसको पूरा स्टिक कर लिया है, फेविकॉल से ही चिपकाया है। थोड़ा टाइम लेता है पर हो जाता है। अगर आपके पास ग्लू गन है तो उससे बहुत इजीली ये हो जाएगा और साथ के साथ हो जाएगा। अब इसको मैं इस पे स्टिक कर दूंगी। स्टिक करने का तरीका देखिए, मैंने क्योंकि पहले ही स्टिक उसको कर दिया था, एक किनारी से चिपका दिया था, तो अब मैं इसको सीधा सीधा ही इसमें चिपका दूंगी। बस थोड़ी सी फिनिशिंग इसके किनारों पे ध्यान रखिएगा कि जो अंदर से जो कपड़ा आएगा ना वहां पे उसमें झोल ना आए, वो लटके नहीं।
बाहर से पहले इसको अच्छे से पूरा किनारे पे आप अच्छे से चिपका दीजिए। और फिर से वही एंड वाला जो किनारा आता है इसको फोल्ड करके इस तरीके से आप इसमें पेस्ट करें। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे आपको ये पूरा पेस्ट करना है। ये देखिए, अब इसको अच्छे से मैंने फोल्ड कर लिया है और ये पूरा जो कपड़ा मुझे अंदर तक ले जाकर और उसमें अंदर जो उसकी वो है ना सतह जो है उसका जो बेस है उस पे ही लगा देना है। एक लंबी सी उसको नाप कर मैंने स्ट्रिप काटी है। इसमें मैंने चारों तरफ इसमें ये पेपर जो होता है ना, क्या बोलते हैं इसे, गिफ्ट रैप पेपर भी होता है, तो वो भी मैंने इसमें पेस्ट कर दिया है। और इसको मैं इस डब्बे के नीचे इसका बेस मजबूत करने के लिए इसमें लगा दूंगी। देखिए दोस्तों, अभी ये मेरा डब्बा लगभग तैयार हो चुका है, थोड़ा सा काम और करना है। ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है। आप कलर अपनी पसंद के अकॉर्डिंग चुन सकते हैं, ले सकते हैं। और ये 2 छोटे छोटे पीसीज और मैंने काट लिए हैं, इनको भी मैं इसी पेपर से कवर कर दूंगी। और फिर क्योंकि मुझे इसमें डिवाइडर बनाने ना, 2 सेक्शन बनाने हैं अलग अलग, 3 सेक्शन बन जाएंगे अगर मैं ये 2 कार्ड इसमें लगा दूंगी। और इस तरीके से दोस्तों मेरा ये, मैं इसको चार्जिंग होल्डर भी बोल सकती हूँ, कुछ भी आप बोल दीजिए, पेंसिल होल्डर बना लीजिए, किचन में रख लीजिए, जो भी आपको करना है आप इसका आसानी से काम कर सकते हैं। देखिए मुझे यहाँ पे रखना था इसलिए मुझे इस साइज का ये लेना था। आप साइज अपने अकॉर्डिंग चूज कर सकते हैं। और इसमें अब क्योंकि मेरा यहाँ पे क्यों रखना था, क्योंकि इसका चार्जिंग का पॉइंट ना ऊपर ही है और यहाँ पर ही ये सारे चार्जर लगाए जाते हैं, तो इसीलिए फिर मैंने इसको यहाँ पर रखने के लिए इसका साइज चुना। और अब चार्जर आप इसके अंदर रख लीजिए और आपका एक सुंदर सा खूबसूरत सा DIY चार्जिंग होल्डर तैयार है। और पूरा हाथ आसानी से आप इसमें डालकर चार्जर लगा सकते हैं, निकाल सकते हैं, रख सकते हैं, आप जैसे भी चाहें इसको यूज कर सकते हैं। अगर ये डिवाइडर नहीं लगाने हैं तो पूरा इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों ऐसे ही छोटी छोटी सी चीजों से उन्हें क्रिएटिव करके हम अपने घर को सजा सकते हैं। दोस्तों अचानक से बच्चों की डिमांड हुई कि उनको कुछ नमकीन चटपटा सा खाना है, तो मैंने कढ़ाई में तेल चढ़ाया और तेल चढ़ाने के बाद इसको थोड़ा सा ही गर्म करना है आपको, मतलब पहले गर्म करके इसको लो फ्लेम पर रखना है, फिर ज्यादा हाई या मीडियम पे नहीं रखना है। मैंने एक टिश्यू लिया और इसको प्लेट में रख दिया है, क्योंकि जो हम चीजें फ्राई करेंगे वो ज्यादा ऑयल, उसका जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो निकल जाएगा। दोस्तों बच्चों ने अचानक ही डिमांड की कि उन्हें नमकीन बादाम और काजू खाने हैं, तो मैंने इनको सबसे पहले फ्राई किया। एक टिश्यू पर मैं इन सभी को निकाल लूंगी फ्राई करके। ध्यान रखिएगा दोस्तों ज्यादा फ्राई ना हो, हल्के से गोल्डन फ्राई हो जाएं। और ये भी मत सोचिएगा कि आप इन्हें तुरंत निकालें और ये तुरंत ही क्रिस्प हो जाएं। काजू तो हो जाते हैं लेकिन बादाम तुरंत ही क्रिस्पी नहीं होते हैं, वो जब ठंडे हो जाते हैं तब वो क्रिस्पी होते हैं। तो काजू तो मैंने भून के निकाल लिए हैं और अब मैं इनमें बादाम डाल रही हूँ। दोस्तों ये बादाम और काजू हमेशा ही मेरे घर में रखे रहते हैं, रोस्ट करके मैं इनको रखती हूँ और इसी तरह से मैं इनको फ्राइड करके और इनमें मसाले मिलाकर रखती हूँ, जिससे कि बच्चे इन्हें खा भी लेते हैं। वैसे तो खाते नहीं है लेकिन इस तरीके से ये खाए जाते हैं। बादाम को भी मैंने हल्का सा गोल्डन किया है और इनको भी मैं उसमें एक टिश्यू पेपर में निकाल लूंगी। टिश्यू पेपर में इसलिए मैं कह रही हूँ क्योंकि जिससे कि इसका एक्स्ट्रा ऑयल जो है वो निकल जाए और ज्यादा ऑयली चीजें ये ना रहें। इसको बनाने के दोस्तों कई अलग तरीके हैं, लेकिन मुझे सबसे सिंपल और इजी और बेस्ट तरीका यही लगता है कि जल्दी से झटपट आपकी चीज तैयार हो जाती है। इनका एक्स्ट्रा ऑयल निकालने के बाद हम ऐड करेंगे इसमें अपने सिंपल से मसाले। सबसे पहले मैं इसमें डालूंगी काला नमक। काला नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ही डालिए, थोड़ा कम ही डालिए, क्योंकि जो हम चाट मसाला डालेंगे उसमें भी नमक होता है, हल्का होता है पर होता है,
तो उसी के अकॉर्डिंग हमें इनमें नमक डालना है। थोड़ा थोड़ा सा नमक डालने के बाद अब मैं इनके अंदर थोड़ा थोड़ा सा चाट पाउडर डाल दूंगी, चाट मसाला डाल दूंगी। आप चाहें तो दोस्तों इसमें ना थोड़ा सा अलग से गरम मसाला भी ऐड कर सकते हैं। स्पाइसी चाहते हैं तो काली मिर्च का पाउडर भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मुझे बिल्कुल सिंपल चाहिए तो इसलिए मैंने इसमें चाट का पाउडर और नमक, काला नमक थोड़ा सा ऐड किया है और इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए। बस आपकी क्रिस्पी और क्रंची नट्स तैयार हैं। ये थोड़ी सी मैंने बत्तियां बना ली हैं क्योंकि मैं अपनी पूजा के लिए बत्तियां पहले ही बना के तैयार रखती हूँ। तो क्योंकि सर्दी में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, घी जम जाता है, तो इसीलिए मैं इनको पहले ही रेडी कर लेती हूँ। तो ये मेरे पास ना एक सांचा है, इसमें चॉकलेट आई थी, तो इनमें मैंने सारी बत्तियां लगा ली हैं और इनमें घी डाल देंगे। बस बत्ती के ऊपर से घी डालूंगी जिससे कि वो बत्तियां घी में भीग भी जाएं और वो अच्छे से पूजा में जलाने के काम आ जाए, कोई प्रॉब्लम ना आए मुझे। सभी में घी डालने के बाद मैं इसको थोड़ी देर के लिए 1 घंटे 2 घंटे के लिए रख दूंगी और वो फ्रिज में रख दिया है मैंने जिससे कि वो जल्दी से टाइट हो जाए। अब ये बादाम ठंडे हो गए हैं। अब इनको सभी को मैं एक डब्बे में, एक जार में करके रख दूंगी। बादाम को भी और काजू को भी सामने ही रखती हूं जिससे कि आसानी से ये दिखें और ये खाए भी जाएं। इसी बीच में मेरी बत्तियां भी जो है जम जाएंगी, घी जम जाएगा और वो रेडी हो जाएंगी। तो दोनों काम एक साथ करने से थोड़ा सा आसानी हो जाती है, टाइम की बचत हो जाती है। ये देखिए मेरे दोनों डब्बे तैयार हो गए हैं। इनको अब रख दीजिए और जब मन करे तब खाइए, चाय के साथ खाइए, चाहे ऐसे ही खाइए। ये देखिए ये मेरी बत्तियां तैयार हो गई हैं, घी जम गया है और ये आसानी से निकल जाती हैं और ये ऐसी तरह से मैंने पूरे एक डब्बे में करके रखा हुआ है। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस जानकारी को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा।